हम लोगों से ये तवक्को रखी जा सकती है कि हम सबसे ज़्यादा इसके हामी होंगे, इसलिए कि हमारा दीन भी इसका तकाजा करता है। शराब, सू, ये चरस, ये सब जिससे इंसानी जहन ख़राब होता है, इसके साथ मुसलमान का कोई वास्ता ही नहीं है। जैसा ये कैसे हो सकता है कि मनोज जी साहब कहेंगे कि यहाँ ड्रग्स बंद हो जाए, हम इसके बरक्स सोचेंगे? ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर वो भी ये सोचते हैं। ये हमारे दीन का भी मसला है, हमारे ईमान का मसला है। शराब, चरस वगैरह इसकी यहाँ कोई गुजरत नहीं, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह और बर्बाद कर दिया है। अगर आज हुकूमत इसकी तरफ कुछ सोच रही है बेहतरी का, हम उसका खैर मकदम जानना चाहेंगे। ये सिर्फ हमारी रियासत के ही जो MLA है ना, वो ये नहीं कहती हमारी हुकूमत जो यहाँ की है, दुनिया भर में मुसलमानों के जो हुक्मरान हैं वो इसी ज़ाविये से सोचते हैं कि शराब से आमदनी आती है। वो इस जब से नहीं सोचते हैं कि भाई हलाल और हराम का मामला है, हमारी ज़िंदगी को तबाह होने का मसला है, इसके कोई क्या फ़ायदा है, इससे क्या पैसा है। इससे अगर वो ये समझते हैं, इनका ये ख्याल है कि चरस ये शराब से हमें हम पर कितना टैक्स आयद करते हैं किस वजह से? चलो हम पर 10 रुपये और भी टैक्स बढ़ाओ, लेकिन इसको बंद करो जब सिर्फ पैसे की ज़रूरत है। ये पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये इनका कल्चर है, इनकी सोच है। ये उन लोगों को फराहम करते हैं जिनको फराहम करना उन पर जिम्मेदारी है, और हम हमारी अखलाक को तबाह कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे देखिए, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि हम अपना इंट्रोडक्शन हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में और हर एक डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं, उसके लिए हम कन्वेंशन कर रहे हैं। और दूसरी ये चीज़ जो ऑब्वियसली है कि हम लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं कि इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस की तैयारी की जाए, और अपने लोगों को कंसोलिडेट कर रहे हैं और उनको हिदायत दे रहे हैं कि इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए आप खड़े हो। देखिए, उर्दू हमारी ज़ुबान है, ये हमारी कौमी ज़ुबान भी है, ये हिंदुस्तान की ज़ुबान भी है, और इसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो लिटरेचर पढ़ाया जाता है, ये इखलाकी लिटरेचर, वो उर्दू में ही है। इसकी हिफाजत करना सारे कौम मिल्लत की जो है जिम्मेदारी है, लेकिन इस पे सियासत करना और इसको एक बाकी मुद्दों से तवज्जो हटाकर इस मुद्दे को खड़ा करना, मैं उसको समझता हूँ कि ये एक एक्सप्लॉयटेशन है। हमें मिलकर इसके लिए लड़ना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी मजहबी तंजीम हो, इसके लिए मिलकर हुकूमत से इस्तिदा करनी चाहिए कि इसका जो तरीका सही है उस सही तरीके से उर्दू आगे बढ़े और इसका फ़रोग मिले। लेकिन इस पर सियासत करना मैं नहीं समझता हूँ कि ये सही है। ये सारी कौम के लिए बदकिस्मती की बात है, और खुसूसन साउथ कश्मीर के लिए, जहाँ पे एक इदारा था और उसमें मियारी तालीम जो दी जा रही थी नौजवानों को, बच्चों को, और वहाँ पे ऑर्फन्स पढ़ रहे हैं, यानी मार्जिनलाइज्ड जो सोसाइटी है उसको क्वालिटी एजुकेशन देना, ये एक बहुत बड़ा काम है। ये सिराजुल उलूम कर रहा था, लेकिन इसको इस तरह से बंद करना और फिर सील कर देना और फिर वहाँ पे पुलिस रखना और बच्चे अंदर हैं उनकी देखभाल करना, उस तरह से मुझे लगता है कि ये कतन नापसंदीदा अमल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने किया। तो मैं इस्तिदा करता हूँ LG साहब से और CM साहब से कि वो इस पर नज़रसानी करें। बच्चे अभी भी वहीं पे हैं, टीचर्स भी वहीं पे हैं, तो कुछ करना ज़्यादा नहीं है, बस एक ऑर्डर निकालना है और इस ऑर्डर को जो ऑर्डर पहले से निकाला है उसको रिविज़िट करना है। अगर वहाँ पर उनको लगता है कि वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो उसके लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है और देखा जा सकता है कि वहाँ पर क्या। देखिए, हम उसमें हिस्सा लेंगे और मैं नौजवानों से आपकी वसादत से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे जो जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के यूनिट प्रेसिडेंट्स हैं उनसे राबिता करें, जो भी उन इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते हैं उनसे राबिता करें। हम अपने किसी खास को या अपनी जो थॉट रखने वाले हैं, आइडियोलॉजी रखने वाले हैं, उनको खुसूसी तौर आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि जो भी काबिल होगा, जो भी उसके लिए एलिजिबल होगा, जो बाकिरदार होगा और जिसको सियासत का पता हो, जो मिलकर लोगों के साथ मिलकर काम करे, वो यूनिट प्रेसिडेंट से मुलाकात करके उसको बताए कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जी कि हुकूमतें तो नाकाम हुई हैं, हुकूमत नाकाम हुई है जो 2024 के बाद बनी। लोगों को कहीं पे जो है हुकूमत नज़र नहीं आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन नज़र नहीं आ रही है। जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट का वजूद इसीलिए है कि हम जितना लोगों को बोलेंगे, जितने वादे करेंगे, उन वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव। लोगों को सोचना चाहिए कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट एक ऑल्टरनेटिव है जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और बाकिरदार लोग हैं। उनको आगे आना चाहिए, हमारा सपोर्ट करना चाहिए ताकि यहाँ पे सही सियासत हो, और हुकूमत के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको भी बताना चाहते हैं कि जो आपने वादे किए हैं उनको पूरा करके आगे बढ़े। देखिए, आप 100 दिन इसके लिए निकालेंगे, मुझे नहीं लगता कि 100 दिनों में एक बात ख़त्म होगी। ये एक सब्र आज़मा काम है जो हमारे लोग ऑलरेडी कर रहे थे, और आगे भी मैं उनसे इस्तिदा करूँगा कि जिस तरह से आप अपने मोहल्लों में, अपने गाँवों में, अपने घरों में, अपने मस्जिदों में, अपने दरसगाहों में ये काम करते थे और नौजवानों को इससे दूर रखते थे, उसके बाद वही चीज़ आप
کریں, کیونکہ جب تک ہمارے لوگ یہ کام کرتے تھے 2019 تک, جب تک ہم بین نہیں تھے تو ڈرگس اتنا نہیں تھا. آج گورنمنٹ کو مہم جاری کرنا پڑتا ہے اور آرڈر نکالنے پڑتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو. ہمارے لوگ آلریڈی یہ کام کرتے تھے, انشاءاللہ آئندہ بھی یہ کام چلتا رہے گا. پنچایت الیکشن کے لیے ہم تیاری کر رہے تھے, ہر حلقے سے ہم نے لوگوں کو بلایا تھا, 2-3 لوگ. تو انشاءاللہ آنے والے پنچایت الیکشن میں ہم بھرپور حصہ لیں گے. تو اور پارٹی کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں ہم گراس روٹ لیولز تک. تو انشاءاللہ آنے والے کچھ مہینوں میں ہر ایک جگہ سے ہم نمائندے لے کے آئیں گے. یہی میسیج ہے کہ ہمیں ایک کمیونٹی لیول پہ ہمیں انیشیٹیوز لینے پڑیں گے اس چیز کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے, اور لوگوں کے پاس گھر جانا پڑے گا, ان کو میسیج دینی پڑے گی, اور لوکل ایڈمنسٹریشن اور پولیس جو یہاں کی ہے ان کے ساتھ کوآپریشن کرنی پڑے گی اس بار کیونکہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے نشہ مکت. تو اگر وہ کافی نہیں ہے, اس سے آگے بھی ہمیں لے کے جانا پڑے گا اس ایشو کو, تاکہ ہم اس چیز کو ریموو کر سکیں. ابھی کے لیے جہاں ہم نے پارٹی کو اسٹرینتھن کیا ہے اس جگہ جہاں ہمارے نمائندے ہیں وہاں لڑیں گے, بٹ جو 45 کانسٹیٹوئنسی ہیں کشمیر پروونس کی, اس میں سے ہم بہت ساری جگہوں پہ لڑیں گے. تو بلاکس لیول تک ہماری لیڈرشپ آ چکی ہے, اور کانسٹیٹوئنسی انچارج بھی ہر جگہ سے ہم نے لے لیے ہیں. تو انشاءاللہ پنچایت کے لیے تو ہم جہاں سے ہمیں ممکن ہو سکتا ہے ہم لڑیں گے, لیکن نئے آنے والے الیکشن کے لیے, اسمبلی الیکشن کے لیے جو ہم تیاری کر رہے ہیں, اس میں ہر ایک جگہ سے ہم اپنے کینڈیڈیٹس اٹھائیں گے. اور جو نوجوانوں کے بے روزگاری کے مسائل ہیں, یہ سارے مسائل ہیں, ان کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا, لیکن یہ ان کی نااہلی ہم کہیں یا ان کا کوئی اور ایشو ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں جتنا لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کیا ہم اس کو ہم اپرچونٹی لے کے جائیں گے اور لوگوں کے پاس جائیں گے کہ انہیں سمجھائیں گے کہ یہ جو لوگوں کو اپنے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے, ایک سینٹیمنٹل ووٹ ان کو دیا تھا, یہ اس چیز کے اہل نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری قیادت ایک ٹرانسپیرنٹ قیادت ہے, ایک باوقار پڑھے لکھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان لوگوں کو آگے لے کے ہم لوگوں سے گزارش کریں, ان لوگ کو سپورٹ کیجیے, ان کو آگے لے کے آ جائے, تاکہ یہ سارے جو مسائل ہیں ان کو ہم سوسائٹی سے دور کریں اور ایک اچھا سماج بنائیں جس کے ہم